नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लाते हैं सरकारी नौकरी और एग्ज़ाम से जुड़ी सबसे तेज़ और भरोसेमंद अपडेट। तो दोस्तों, आज का अपडेट ये है कि जैसा कि आप जान रहे होंगे, सहायक लोको पायलट का जो वैकेंसी आजकल बहुत ही सुर्खियों में चल रहा है। कि जैसे कि आप यहाँ पे इसका एग्ज़ाम हाल ही में रिशेड्यूल हुआ था, उसके बाद नोटिफिकेशन भी आया था कि इसका फॉर्म भरा जाएगा, बहुत ही जल्द भरा जाएगा। जैसा कि उसमें अनुमान लगाया गया था कि अप्रैल माह में ही शुरू होगा इसका ऑनलाइन आवेदन। और आज ही इसका एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है। और आप देख पा रहे हैं कि इसमें आपका फॉर्म फिल करने का जो तिथि है वो दे दिया गया है, यानी कि 12 अप्रैल 2025 से आपका जो फॉर्म फिलअप है, जिसका नाम वैकेंसी का है सहायक लोको पायलट, जिसे आप कहते हैं एएलपी। तो ये आवेदन 12 अप्रैल 2025 से आपका फिल होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में और क्या क्या डिटेल्स हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है भारत सरकार रेल मंत्रालय की ओर से, रेलवे भर्ती बोर्ड, सहायक लोको पायलट एएलपी 1/2025, ये आपका पत्रांक संख्या है। और आगे अब देखते हैं, तो नीचे कुछ ये तालिका दिए हुए हैं, इसके अनुसार आप लोको पायलट के जो पद हैं, इसके लिए जो योग्य उम्मीदवार हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जैसे जो ये फॉर्म फिलिंग होगा, इसका देख रहे हैं आवेदन खुलने की तिथि इसमें 12 अप्रैल 2025 और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 11 मई 2025 दिया गया है। इसमें इसके पद का नाम तो देख रहे हैं आप, सहायक लोको पायलट। और इसमें वेतन यानी कि आपको जो सैलरी होगी वो 7वें सीपीसी के तहत लेवल 2 का ये आपका शेड्यूल है वैकेंसी का। और आपकी जो प्रारंभिक वेतन है वो 19,900 के आसपास की होगी। और इसमें आपकी जो शैक्षणिक एवं चिकित्सा मानक वो विस्तृत CN का संलग्नक ए होगा। और आगे हम बात कर रहे हैं आपकी जो आयु है, देख पा रहे हो यहाँ पे 1/7/2025 तक, इस तारीख तक आपका जो न्यूनतम आयु है ना वो 18 वर्ष हो जाना चाहिए। और 18 से 30 वर्ष तक, इस डेट तक अगर आप 30 हैं तो ठीक है, इससे आगे अगर आप 30 से भी अगर ज़्यादा हो गया तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। 18 से कम रह गया तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं। तो इस डेट तक आपको, यानी कि 1/7/2025 तक आपका आयु काउंट होगा इस आधार पे। आगे इसमें जो कुल रिक्तियां हैं वो 9,970 पदों की है। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं, जैसे कि इसमें लिखा गया इस नोटिस में कि उम्मीदवार को निश्चित रूप से सूचित की जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन भरते समय आधार का उपयोग करके अपने प्राथमिक विवरण को सत्यापित करें। यानी कि आप इस फॉर्म को जब फिल करने शुरू करेंगे ना, उसमें आप अपना आधार से वेरीफाई कर लेंगे, आधार नंबर इंटर करके, जिससे क्या होगा, आपका जो डिटेल है वो वेरीफाइड हो जाएगा, ताकि गैर आधार सत्यापित आवेदकों के लिए भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेष विस्तृति जांच के कारण होने वाली असुविधा और अतिरिक्त देरी से बचा जा सके। यानी कि जो कैंडिडेट आधार से अपना सत्यापन नहीं करवा के फॉर्म फिल करेंगे ना, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो, यानी कि समस्या का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि उसको अलग से जांच करना पड़ता है। इसलिए आप सभी जब फॉर्म भरेंगे वो आधार से फिल कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका ये जो वेरिफिकेशन है वो इजी, यानी कि आसानी से हो जाएगा। आधार का उपयोग करके सफल सत्यापन प्राप्त करने के लिए आधार में आप नाम और जन्म तिथि को 10वीं कक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र में उपलब्ध पूर्ण नाम और जन्म तिथि के साथ 100% मिलान करने के लिए अपडेट किया जाना चाहिए। यानी कि ये चाह रहे हैं कि आपका जो आधार कार्ड है उसमें जो जन्म तिथि है और उसमें जो आपका पूरा नाम है, आपका पिताजी का, आपका, और फिर आपका जो मैट्रिक व मार्कशीट है उसमें जो मेंशन डेट है, जो नाम है, वो मिलान होने चाहिए, सेम होने चाहिए, सेम आपको भरना भी है।
ताकि अब मिलान करने में कोई परेशानी ना हो। आगे देखते हैं, इसी प्रकार ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले आधार को आप नवीनतम फ़ोटो और नवीनतम बायोमेट्रिक यानी कि फिंगरप्रिंट और आइरिस के साथ अपडेट किया जाना चाहिए। जैसे कि अभी टाइम है फॉर्म फिलिंग में, तो जिन जिन अभ्यर्थियों का ये आधार में आपका फ़ोटो अगर अपडेट नहीं है, आपने आधार पहले बनवा लिया बचपन में ही, तो बचपन वाला फ़ोटो है, अभी आपका चेंज हो गया होगा, तो आप उसको अपडेट करा लें, ताकि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पर जाएँ और आपका जब फ़ोटो मैच नहीं करेगा तो आपको हो सकता है कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सके। इसलिए आप सभी अभी समय रहते ही अपने आधार कार्ड का फ़ोटो और उसमें आपने जो बायोमेट्रिक दिया था उस टाइम उसको थोड़ा, और जो आइरिस यानी कि आई स्कैनर से जो अपना आई स्कैन करवाए थे उसको अपडेट करवा लेंगे। आगे बात किया जा रहा है कि यह जो अधिसूचना है ना, पूर्ण रूप से सांकेतिक है, यानी कि पूर्ण विवरण के लिए आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले विस्तृत सीएन नंबर यानी कि सीरियल नंबर इसका जो है 1/2025 एएलपी को भली भांति पढ़ने की सलाह दी जाती है। यानी कि ये जो सूचना है इसको आप पहले आराम से पढ़िए, जैसे कि आपको हम बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। और उपरोक्त भर्ती के संबंध में कोई भी शुद्धि पत्र, प्रशिष्टि या महत्वपूर्ण सूचना समय समय पर नीचे वर्णित आरबीआई की वेबसाइट पर दी जाएगी। यानी कि इस फॉर्म को फिल करने से पहले सारे इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ लेंगे। और उसके बाद ये नीचे देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये जो अलग अलग जोन के अलग अलग वेबसाइट हैं, तो जो जो जोन जैसे अहमदाबाद है इसका ये वेबसाइट है। आप जिस जोन से आप फॉर्म भरेंगे उस जोन का वेबसाइट यहाँ पे अवेलेबल है। उस जोन से संबंधित जो भी आपको अपडेट चाहिए इस लिंक से, इस वेबसाइट पे जा कर के आप उसको उस अपडेट को आप पा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अहमदाबाद है, अजमेर है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, गुवाहाटी है, चेन्नई, चंडीगढ़, बिलासपुर, जम्मू श्रीनगर है, कोलकाता है, मालदा, मुंबई, रांची, इस प्रकार से आपके पास कुल ये सारे बोर्ड्स हैं और यहाँ से आप अपना डिटेल ले सकते हैं। और इसमें देखिए एक आपको सतर्कता भी दी गई है कि यहाँ पे आपको दलालों से, धोखेबाजों से और जो भी जॉब रॉकेटरियों से, उससे आप सावधान रहें। तो दोस्तों उम्मीद है ये आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड अगर किसी प्रकार का कोई परेशानी है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अपडेट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।